नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं नवरात्रि के पर्व पे। एक वर्ष में वैसे तो 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है, जिसमें से कि 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं जो केवल साधनों के लिए ही मनाए जाते हैं। और आध्यात्मिक रूप से आश्विन और चैत्र मास के नवरात्र में विशेष रूप से पूजा आराधना और व्रत का विधान है। शारदीय नवरात्र आश्विन मास के शुक्ल पक्ष से प्रथम तिथि से नवमी तिथि के तक मनाए जाते हैं। हमेशा की तरह हर बार नवरात्र पितृपक्ष के अंत से ही आरंभ हो जाते हैं, परंतु इस बार पितृपक्ष के एक माह के पश्चात ही नवरात्र का आरंभ हो रहा है, क्योंकि अधिक मास मलमास आ रहा है, जिससे कि पितृपक्ष और नवरात्र के मध्य 1 माह का अंतर रहेगा। ऐसा संयोग 165 वर्षों के बाद ही बन रहा है। 17 सितंबर से पितृपक्ष समाप्त होने पर 18 सितंबर से अधिक मास आरंभ हो रहा है, जिससे कि जो 16 अक्टूबर तक रहेगा। 17 अक्टूबर से नवरात्रि का आरंभ हो रहा है और 25 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा और 25 नवंबर को देवउठनी एकादशी मनाई जाएगी। इस अधिक मास के अंतराल में कोई भी मंगल कार्य, शुभ कार्य, विवाह, मुंडन आदि नहीं किया जाता है। इस समय में पाठ पूजा, अनुष्ठान, साधना और उपवास ही किया जाता है। इसी का ही विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू पुराण के ग्रंथों के अनुसार ही भगवान श्री राम ने भी लंका पर विजय पाने के लिए पहले देवी माँ की विधि विधान से पूजा आराधना की थी, जिसमें 10वें दिन रावण पर विजय पाकर और अमावस्या के दिन वापिस अयोध्या लौटे थे। आश्विन माह की शुक्ल पक्ष से प्रथमा तिथि को नववर्ष का भी आरंभ होता है। इसी समय से सर्दियों के मौसम का भी शुरुआत होती है और धरती माँ एक विशेष परिवर्तन के लिए तैयार रहती है कि मौसम का परिवर्तन इसी समय से होता है, क्योंकि यह वह समय है जो 2 ऋतुओं का मिलन होता है। इन दिनों 9 देवियों की आराधना की जाती है, जिससे इन्हें हम नवरात्र के नाम से कहते हैं। नवरात्र की प्रथम दिवस से हम माँ भगवती की सभी 9 रूपों की शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्ठमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की उपासना आराधना की जाती है। प्रत्येक दिवस पर आराधना अलग अलग देवी की आराधना की जाती है। पूजा विधान और नवरात्र के बारे में हम बात करते हैं। प्रथम दिवस से हम देखें, हम घट स्थापना करते हैं और फिर उसके बाद हम घट स्थापना करके खेतरी का पूजन करते हैं और देवी माँ को आराधना करके उन्हें वस्त्र आदि अर्पण करके पंचभोग लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं पूजा की विधि के बारे में। नवरात्र के प्रथम दिन शुद्ध होकर मुहूर्त के अनुसार घट स्थापना करें। तत्पश्चात माँ दुर्गा को जल, पंचामृत, शहद, घी आदि से उनको स्नान करवाएं और लाल वस्त्र और श्रृंगार अर्पित करें। घर के उत्तर पूर्व की दिशा में माता की प्रतिमा को स्थापित करें। माता के दाईं ओर कलश और नारियल की स्थापना करें। कलश को लाल कलवा अवश्य बांधें और नारियल के नीचे अशोक के पत्ते रखें। कलश को गणेश का स्वरूप माना जाता है। माता के बाईं ओर घी का दीपक अवश्य जलाएं। प्रत्येक दिवस के अनुसार माता को भोग लगाएं। इलायची, सुपारी, लौंग और नैवेद्य का अर्पण करें। कुछ लोग उपवास के दौरान ज्योति 24 घंटे की ज्योति भी जलाते हैं और अपनी भक्ति भाव और प्रेम को दर्शाते हैं। बहुत से साधक इसकी शुरुआत में ही देसी घी का दीपक जलाते हैं, जिससे घर के सभी नकारात्मक ऊर्जाएं, शक्तियां खत्म हो जाती हैं और मानसिक संतुष्टि भी प्राप्त होती है। अगर संपूर्ण भक्ति भाव से बिना किसी पाखंड के आप 9 दिवस की आराधना करते हैं, उपवास करते हैं, तब माँ की असीम कृपा और मानसिक शांति भी मिलती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए लोग विशेष अनुष्ठान भी करते हैं। अपने गुरु और इष्ट को याद करें और उन्हें नमः चंडिकाय का जाप भी करें।
दुर्गा सप्तशती का पाठ भी इसी वक्त से आप आरंभ करते हैं, जो शांति, समृद्धि और धन का प्रतीक भी है। इसलिए प्रत्येक साधक को नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ और दुर्गा कवच, केलकम, सिद्ध कुंजिका, दुर्गा चालीसा और 108 नाम, दुर्गा कवच और क्षमा प्रार्थना करके ही पाठ की समाप्ति करनी चाहिए, जिससे कि जातक की जिंदगी में अप्रत्याशित परिवर्तन भी आता है। अष्टमी और नवमी के दिन साधक, कई लोग अष्टमी और नवमी के दिन अपना इस व्रत का समाप्ति करते हैं। नवरात्रि में किसी विशेष कार्य करने के लिए सिद्धियों की भी प्राप्ति की जाती है, जिसके लिए हम कर्ज उतारने के लिए हम इस समय से 1008 बार नित्य जाप करें, जिससे कि आपके कर्ज से बहुत ही माता रानी के नाम से कर्ज की समाप्ति होती है। और सिद्ध कुंजिका का पाठ करने से भी मानसिक शांति मिलती है। कर्ज उतारने के लिए ओम श्रीम नमः का 1000 बार पाठ का नित्य जाप करें। अगर वाणी दोष है या वाणी में या बोलने में कोई परेशानी आ रही है तो ओम ह्रीम नमः का 1100 बार इन दिनों में जाप करें। अगर बच्चों को पढ़ाई की बाधा दूर करनी है या कंसंट्रेशन नहीं बन रही है तो इस वक्त में ओम श्री सरस्वती नमः का जाप करें। नव दुर्गा के अनुसार देवी की आराधना प्रथम दिवस पर हम लोग सभी दिनों में देवी के अलग स्वरूप की आराधना करते हैं। पहले दिन हम 17 अक्टूबर को माता शैलपुत्री की, जिनका मंत्र है ओम देवी शैलपुत्री नमः, और इस दिन माँ को आप शुद्ध देसी घी अर्पित करें और मंत्रों का जाप करें, जिससे कि सभी कष्टों और बीमारियों से मुक्ति मिलती है। दूसरा दिन 18 अक्टूबर माता ब्रह्मचारिणी का दिवस है और इनके मंत्रों का जाप करें और साथ में इन्हें आप सफ़ेद मिठाई बहुत पसंद है और मिश्री भोग, इन्हें मिश्री के रूप में भोग लगाएं। तीसरा दिन 19 अक्टूबर माता चंद्रघंटा का दिवस है और चंद्रघंटा के दिवस, इस दिवस पे चंद्रघंटा जी का मंत्र का जाप करें और माता रानी को इस वक्त मीठे दूध का भोग लगा सकते हैं। चौथा दिन 20 अक्टूबर माता कुष्मांडा के मंत्रों का जाप करें और इस दिन माता को मालपुए का भोग अवश्य लगाएं और माता के मंत्रों का जाप करें और कर्ज से मुक्ति की प्रार्थना करें। और अगले दिन माता स्कंद माता के मंत्रों का जाप करें और इस दिन देवी को, माँ को केले का भोग लगाएं और अपनी अच्छी सेहत की कामना करें। छठे दिन 22 अक्टूबर को माता कात्यायनी का और इनके मंत्रों का इस वक्त आप जाप करें और देवी माता को आप शहद का भोग अवश्य लगाएं, जिससे जीवन में खुशहाली आएगी और रिश्तों में खटास खत्म होगी। सातवां दिन 23 अक्टूबर माता कालरात्रि का दिन है, इनके मंत्रों का जाप आप अवश्य करें और इस दिन आप माता रानी को गुड़ का भोग लगाएं या गुड़ से बनी हुई मिठाई लगाएं, जिससे कि आपको कई रोगों से और कष्टों से मुक्ति भी मिलेगी। आठवां दिन 24 अक्टूबर को माता महागौरी के मंत्रों का जाप करें और महागौरी के देवी को आप नारियल का भोग अवश्य लगाएं। इन 9वें दिन 25 अक्टूबर को माता सिद्धिदात्री का दिवस है और माता सिद्धिदात्री के मंत्रों का जाप करें। इस दिन माँ को आप अनार का भोग अवश्य लगाएं। इसी दिन विजयदशमी भी है और दशहरा भी मनाया जाएगा। इन दिनों आपको क्या करना चाहिए? नवरात्रि के दिनों में यह एक आध्यात्मिक समारोह है, इसलिए इसके आरंभ होने से पहले ही आप अपने घर को पूरी तरह से साफ करें और मंदिर को अच्छे रूप से सजाएं, जिससे कि माता की असीम कृपा प्राप्त हो सके। दरवाजे के बाहर बंधनवार अवश्य लगाएं अशोक या पीपल के पत्तों से। और माता रानी को तुलसी, इलायची, लौंग इन सब का भोग भी अवश्य लगाएं। व्रत के दौरान कोशिश करें कि जमीन पर ही सोए और वहीं बैठकर ही देवी की आराधना करें। उपवास करने वाले को तन मन से सात्विकता और अनुशासन का पालन करना चाहिए। कुछ ऐसी भी बातें हैं जो नहीं भी करनी चाहिए। किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए और बाहर से भी अगर आप आते हैं तो अपने जूते चप्पल बाहर ही उतारें और किसी भी तरह का तामसिक भोजन ना करें।
चमड़े का प्रयोग भी इस वक्त ना करें और घर में इत्र और खुशबू का प्रयोग करें। और घर पे चिल्लाकर किसी से भी बात ना करें और झूठ और धोखे से बचें। अगर आप घर पे अखंड ज्योति जलाते हैं तो घर में कोशिश करें कि ताला ना लगे, घर का कोई एक सदस्य घर में जरूर रहे। तो आज हमने ये बात की कि नवरात्र में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किस दिन किस देवी की आराधना करके हमें उन्हें भोग लगाना चाहिए। आप इन सब का पालन करेंगे तो देवी माँ की आपको असीम कृपा होगी। हम अपना आज का विषय यही समाप्त करते हैं। नए विषय के साथ आपके पास फिर से आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स पर आप अपने विचार अवश्य रखें। हम अपने नए विषय के साथ आपके पास फिर से आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।